हेलो दोस्तों, नमस्कार। द बेसिक स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे कि छठ पूजा पर निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो छठ पूजा का निबंध जैसे कब लिखा जाता है, निबंध कब लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया, ठीक है, परीक्षा में आ गया कि जो छठ पूजा पर निबंध लिखिए। या फिर क्या होता है कि आजकल जब स्कूल के टीचर जो छुट्टी देते हैं बच्चों को, तो बोलते हैं कि आप जो है छठ पूजा पर निबंध लिख के आइएगा। ठीक है, जैसे जब छठ पूजा का छुट्टी होती है तो उसमें बोल दिया जाता है कि जो है छठ पूजा पर निबंध लिख के आइए। तो अगर इस तरीके का जब कोई फंक्शन है आपको लिखना पड़ रहा है, कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए जो आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या होता है, देखिए, छठ पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे कि छठ पूजा एक हिंदुओं का जो है प्रमुख त्योहार है। छठ पूजा को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख देंगे कि छठ पूजा को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठ माता की क्या होता है? पूजा होती है। क्या होती है? पूजा होती है, पूजा की जाती है। यह त्योहार भारत के कई हिस्सों में, जैसे बिहार, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, असम और उड़ीसा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है, सबसे प्रसिद्ध जो है वो कहाँ पे है? वो है आपका बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इतना आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग समझेंगे कि छठ पूजा कब और कैसे मनाया जाता है। छठ पूजा कब और कैसे मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, छठ पूजा का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की, छठ पूजा जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यानी अमावस्या की जो है, यानी दीपावली जो जिस दिन होता है, दीपावली के छठवें दिन जो है क्या पड़ता है? आपका छठ पूजा पड़ता है। एक तरीके से इस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है, छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। कितने दिन बाद? दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। इस त्योहार में छठी माता की पूजा की जाती है। छठ पूजा में महिलाएं लोग 3 दिनों का उपवास रखती हैं। कितने दिन का? 3 दिन का। छठ पूजा के दिन शाम में डूबते सूर्य एवं सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ठीक है, सूर्य पूजा में जो छठ पूजा होता है, इसका मेन जो है छठ पूजा में सूर्य होते हैं। क्या? सूर्य भगवान ही होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप बता देते हैं कि छठ पूजा जो है वो जो है आपका लड़के के लिए ही रखा जाता है। जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे के लिए छठ पूजा रखती हैं। ठीक है, किसके लिए? बच्चों के लिए रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट है। देखिए, यह पूजा नदी अथवा तालाब के किनारे की जाती है। क्या? यह पूजा नदी अथवा तालाब के किनारे की जाती है। छठ पूजा का मुख्य प्रसाद गेहूं का आटा, क्या होता है? गेहूं का आटा और गुड़ से बना ठेकुआ है। ठीक है, छठ पूजा का मेन प्रसाद क्या होता है? गेहूं का आटा होता है और गुड़ से बना ठेकुआ होता है। ठीक है, यही छठ पूजा का जो है मेन प्रसाद होता है। ठीक है, फिर आगे है, छठ पूजा वर्ष में 2 बार आता है। कितनी बार? छठ पूजा वर्ष में 2 बार आता है। पहली चैत्र शुक्ल षष्ठी को और दूसरा जो है कार्तिक शुक्ल षष्ठी को आता है। जो मेन होता है हमारा वो क्या होता है? कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही होता है। ठीक है, जो आपका है अक्टूबर में पड़ता है। किसमें? अक्टूबर माह में पड़ता है। अक्टूबर माह या नवंबर माह में शुरुआती में ही पड़ता है। ठीक है, ये था आपका जो है छठ पूजा कैसे और कब मनाया जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट लिख देंगे कि उपसंहार। क्या लिख देंगे? उपसंहार क्या होता है। तो देखिए, छठ पूजा भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? छठ पूजा एक हमारे भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्योहार समृद्धि,
सुख और परिवार के लिए शुभकामनाओं का प्रतीक होता है। छठ पूजा जो है किस लिए होता है कि एक जो है त्यौहार ऐसा है जो कि सुख समृद्धि और परिवार की शुभकामनाओं के लिए ही रखा जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, अगला है छठ पूजा पर सभी लोग अपने परिवार की छठ पूजा पर सभी लोग अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, छठ पूजा पर सभी लोग अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यह पूजा हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पूजा लोग बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह में ही मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, अब जितने लोग बाहर रहते हैं सब लोग जो है घर पे अपने आते हैं इसको मनाने के लिए। बिहार में, खास तौर पर बिहार में, आप लोग पता है ना, बिहार जो है बहुत ही जो है उनका मेन जो त्यौहार है, फेस्टिवल कर सकते हैं, वो क्या है, छठ पूजा है। ये क्या है, छठ पूजा है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आ रहा है निबंध लिखने के लिए या फिर घर पे सर दे रहे हैं निबंध लिखने के लिए, तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इतना समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम और अच्छी वीडियो जो है अपलोड करें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद दोस्तों।